नमस्कार, इस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक 13 सितंबर को है। उससे पहले ही कुछ पार्टियों ने होमवर्क शुरू कर दिया है। गठबंधन के कई साथी अगले महीने तक सीटों के बंटवारे का फाइनल करने के मूड में है। इसलिए नीतीश कुमार से लेकर अखिलेश यादव, जयंत चौधरी अपनी अपनी पार्टी का हिसाब किताब बनाने में जुट गए हैं। नीतीश कुमार ने 11 और 12 सितंबर को पटना में अपने घर पर जेडीयू नेताओं की मीटिंग बुलाई है और पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को इन बैठकों में शामिल किया गया है। मीटिंग का एजेंडा लोकसभा चुनाव है और सीटों के बंटवारे पर इंडिया गठबंधन के नेताओं से बातचीत से पहले नीतीश अपने नेताओं के मन की बात जान लेना चाहते हैं। पिछले ही महीने उन्होंने अपने घर पर लगातार 4 दिनों तक मीटिंग की थी और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें यूपी से जो 2 प्रमुख दल आते हैं, यानी कि अगर हम जयंत चौधरी यानी कि आरएलडी की बात करें या फिर सपा की, तो जयंत चौधरी ने भी आरएलडी नेताओं की मीटिंग बुलाई है और ये मीटिंग ग्रेटर नोएडा में आज है। इस बैठक में पश्चिमी यूपी, रुहेलखंड और ब्रज इलाके के नेताओं को बुलाया गया। जिला अध्यक्ष से लेकर पार्टी के पदाधिकारियों को इस मीटिंग में बुलाया गया। आरएलडी इस बार लोकसभा की कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी के यूपी अध्यक्ष रामाशीष राय कहते हैं कि इस बार पश्चिमी यूपी के अलावा हम पूर्वांचल में भी एक सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी पिछले लोकसभा चुनाव से साथ है। 2019 के आम चुनाव में बीएसपी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच चुनावी तालमेल था। बीएसपी ने 38, समाजवादी पार्टी ने 37 और आरएलडी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस समय आरएलडी का खाता नहीं खुला था। मुजफ्फरनगर से अजीत सिंह और बागपत से जयंत चौधरी चुनाव हार गए थे, लेकिन पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में आरएलडी के 8 जो विधायक थे वो चुने गए और बाद में खतौली सीट का उपचुनाव भी आरएलडी जीतने में कामयाब रही। समाजवादी पार्टी के समर्थन से जयंत चौधरी अभी राज्यसभा के सांसद हैं और जयंत चौधरी को लेकर बार बार खबरें आती रहती है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं, लेकिन हमेशा जयंत चौधरी ने इन बातों का, इन खबरों का खंडन किया है। जयंत चौधरी ने मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में अक्टूबर तक सीटों के बंटवारे करने की मांग की थी। उनकी इस मांग का समर्थन कई नेताओं ने किया था। यूपी में बने नए सियासी हालात में कांग्रेस, सपा और आरएलडी का गठबंधन तय है। जयंत अपनी पार्टी आरएलडी के लिए यहाँ जो 25 सीटें हैं वो चाहते हैं और 1 सीट वो अपने साथी आज़ाद पार्टी के लिए भी चाहते हैं। चंद्रशेखर नगीना से चुनाव लड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ये सीट अपने लिए मांग रही है। यूपी के 25 लोकसभा सीटों के प्रभारियों को जयंत चौधरी ने मीटिंग में बुलाया है और पार्टी के महासचिव त्रिलोक त्यागी ने बताया कि मुरादाबाद, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, आगरा मंडल के 22 जिलों के पार्टी नेताओं से लोकसभा चुनाव पर चर्चा की जाएगी। समाजवादी पार्टी कैंप से भी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। अखिलेश यादव एक लोकसभा सीट की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें उस लोकसभा क्षेत्र के नेताओं को बुलाकर संभावित उम्मीदवारों से लेकर बूथ कमेटी और वोटर लिस्ट पर मंथन किया जा सके। अखिलेश यादव के करीबी नेता का दावा है कि अब तक पार्टी ने 11 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं, जो सीटें गठबंधन के खाते में जा सकती है। अखिलेश यादव ने उन लोकसभा सीटों के समाजवादी पार्टी के नेताओं को वेट एंड वॉच रहने को कहा है। एनसीपी चीफ शरद पवार के दिल्ली वाले घर पर यहाँ 13 सितंबर को इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है। इस बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा सीटों का बंटवारा है, इसलिए गठबंधन के कई घटक दल अभी से अपने अपने लिस्ट बनाने में जुट गए हैं और सीटों का बंटवारा ही वो मुश्किल पेच है जिसमें गठबंधन में गांठ पड़ सकती है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।